मेरा नाम कबीर, कबीर जिसका मतलब होता है ग्रेट पर्सनैलिटी, एकदम परफेक्ट एंड नो डाउट मैं वो हूं भी। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज मेरे और मेरे सभी दोस्तों के जॉब इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है, और वो भी एक नहीं 3 कंपनीज से। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि मेरा तीनों के तीनों कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। आफ्टर ऑल आई एम द परफेक्ट। स्टार्टिंग से लेके अब तक का एकेडमिक टॉपर था मैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास। अब मेरा सिलेक्शन नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? यकीन नहीं हो रहा? आइए देखिए मेरे साथ। हाँ बोल, कैसा है? बढ़िया बढ़िया। डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, आफ्टर ऑल इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा है। मुझे किस चीज का डर है? मेरा सिलेक्शन तो पक्का ही है। मुझे बस रिजल्ट देखना है, फॉर्मेलिटी के लिए। आफ्टर ऑल टॉपर हूँ यार। चल ठीक है, रिजल्ट देख का टाइम हो गया। रिजल्ट देख के कॉल करता हूँ। ओके बाय। रिजेक्टेड? ये कैसे हो सकता है? दूसरा मैं क्या करता हूँ। इसमें भी रिजेक्टेड? हाउ इज इट पॉसिबल? तीसरा वाला नहीं देता। ये भी रिजेक्टेड? ये कैसे हो सकता है? भाई सिलेक्शन हो गया है मेरा। तेरा क्या हाल चाल है? अरे भाई तेरा तो हो ही गया होगा ना, तू तो टॉपर आदमी है। वैसे क्या पैकेज है तेरा? नहीं मैं करता हूँ कॉल, मैं करता हूँ तेरे कॉल। हाँ मैं करता हूँ तेरे। हाँ मैं करता हूँ काम। हाँ करता हूँ, ठीक। बचपन से टॉप पे रहने की आदत ने मेरे अंदर घमंड भर दिया था। घमंड की मुझे कभी कोई हरा नहीं सकता। घमंड की आई एम द परफेक्ट। आज तक लाइफ में मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया था, और आज का रिजेक्शन मेरे लिए पहला रिजेक्शन था। बट असल में वो मेरे लिए एक सबक था, पर मैं उसको समझा नहीं। और आगे मेरी जिंदगी में मेरे लिए क्या क्या लिखा था, और मेरी जिंदगी क्या क्या मोड़ लेने वाली थी, ये बात मैं भी नहीं जानता था। कबीर। कौन बोल रहा है? मैं कौन हूं उसको छोड़ो, ये बताओ जीवन की पहली हार, पहली रिजेक्शन कैसी लगी? कौन हो तुम? मैं कौन हूं, क्या हूं, अपना इंट्रोडक्शन सही समय आने पे दूंगा। फिलहाल के लिए ये सुनो कि तुम फिर से रिजेक्ट होने वाले हो। मजाक है क्या? हेलो हेलो। हेलो हेलो सर, दिस इज राघव दिस साइड। हमने आपका रिज्यूमे देखा एंड दिस इज वेरी इम्पैक्टफुल एंड वी रियली गेट इम्प्रेस्ड अबाउट इट, बट यू आर नॉट सिलेक्टेड। बट व्हाई? सर दिस इज सीनियर्स डिसीजन, नॉट आवर्स। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। कबीर, कहा था ना एक और बार रिजेक्ट होने वाले हो। चलो दिया तुम्हें एक और मौका। जितना ईगो,
जितना घमंड, जितनी ताकत है ना तुम्हारे अंदर, सब लगा दो और बन के दिखाओ वापस से वो पुराने वाले अनबीटेबल कबीर। लेकिन याद रखना, अगर ना बन पाए और थक जाओ और लगे कि अब हार गए, तब मुझे याद करना। इतने सारे रिजेक्शंस के बाद, इतने सारे नो के बाद, अब फाइनली मैं थक चुका था। मेरा ईगो, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस सब चकनाचूर हो चुका था। अब मुझे लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म। पर तभी मुझे याद आया कि ना बन पाओ और थक जाओ और लगे कि सब खत्म, तो एक बार मुझे याद दिला। तुम्हारी सारी समस्या, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का समाधान तुम्हें मिल जाए। बस एक बार मुझे याद कर। हेलो। जानता था तू कॉल नहीं करेगा, पर्सनैलिटी में ही ईगो है ना। चल कोई बात नहीं। वैसे क्या हुआ, मान ली हार? मान लिया कि कबीर भी कभी हार सकता है? छोड़ दिए जंग अपने ओवर कॉन्फिडेंस को जिताने की? तो ठीक है, अब मैं बताता हूं वो कर। अपनी बालकनी में आ, आज सारे राज खुलेंगे। मैं यहां हूं तुम्हारे पीछे। अरे वहां कहां देख रहे हो? पीछे देखो, पीछे। मुझे पता है तेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। मैं कौन हूं? मैं तेरे आज के बारे में कैसे जानता हूं? मैं तेरे आने वाले कल के बारे में कैसे जानता हूं? और उन सब सवालों का जवाब देने से पहले चल शुरुआत से शुरू करते हैं। तू रिजेक्शन को लोगों का फैसला समझता रहा, लेकिन रिजेक्शन किसी इंसान का शब्द नहीं होता। रिजेक्शन जिंदगी का तुमसे बात करने का तरीका होता है। जब जिंदगी को लगता है कि तुम पूरी मेहनत के साथ गलत दरवाजा खटखटा रहे हो, तो वो तुम्हें रोक देती है। और उस रोकने का नाम है रिजेक्शन। तुझे लगता रहा कि हर रिजेक्शन तेरा रास्ता बंद कर रहा है, लेकिन सच तो ये है, हर रिजेक्शन तुझे एक गलत रास्ते से हटा रहा था। और इन सारे रिजेक्शन ने दो काम किए। पहला, उन्होंने कबीर का घमंड तोड़ा, वो ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ा जो तुझे अंधा बना चुका था।
और दूसरा, उन्होंने तुझे ये एहसास दिलाया कि जिस चीज को तू अपनी मंजिल समझ रहा था, शायद तू उसके लिए बना ही नहीं था। क्योंकि कभी कभी हार इसलिए नहीं मिलती कि तुम कमजोर हो, हार इसलिए मिलती है ताकि तुम उस चीज तक पहुंच सको जिसके लिए तुम वाकई बने हो। अब बात करते हैं कि मैं कौन हूं। हैरान हूं, मुझे लगा होगा कि मास्क के पीछे कोई और होगा, कोई अजनबी, कोई दोस्त या शायद कोई दुश्मन। पर सच तो ये है, मैं हमेशा से तेरे साथ था। जब तू पहली बार जीता था, मैं वहीं था। जब तू घमंड में चूर था, मैं वहीं था। जब तू पहली बार गिरा, मैं तब भी वहीं था। बस फर्क इतना है, तू दुनिया की आवाज सुनता रहा और मेरी आवाज को नजरअंदाज करता रहा। तुझे याद है कि जब तुझे लगा था कि टॉपर होना ही तेरी पहचान है, जब तुझे लगता था कि हर जगह जीतना तेरा हक है, जब तुझे लगता था कि हारने वाले लोग बस कमजोर होते हैं, फिर जिंदगी ने तुझे वही दिया जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। रिजेक्शन, एक नहीं, दो नहीं, बार बार। क्योंकि कुछ सबक जीत नहीं सिखा सकती, उनके लिए टूटना पड़ता है। तुझे लगता था रिजेक्शन सजा है, पर रिजेक्शन सजा नहीं थी कबीर, वो ट्रेनिंग थी, वो तैयारी थी। वो उस इंसान को तोड़ रहा था जो तू था, ताकि उस इंसान को बना सके जो तुझे बनना है। अब समझा मैं तेरे आज को कैसे जानता हूं, मैं तेरे कल को कैसे जानता हूं। क्योंकि मैं कोई और नहीं, मैं वो कबीर हूं जो इन सारे रिजेक्शन के बाद पैदा हुआ है। इसका मतलब है जिंदगी तुझे मना नहीं कर रही थी, बस उस रास्ते से हटा रही थी जो तेरे लिए सही नहीं था। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम काबिल नहीं हो, कभी कभी इसका मतलब होता है कि तुम गलत दरवाजा खटखटा रहे हो। याद रखना कबीर, जीवन के हर मोड़ पर मैं तेरे साथ था और आगे भी रहूंगा। बस तुझे लोगों को छोड़ के मेरी बातों को सुनना होगा। और ये वादा है मेरा तुझसे कि मैं तुझे आगे कभी हारने नहीं दूंगा। बस मुझे सुनना होगा तुझे। उस रात मुझे समझ आया कि मेरी हार मेरी दुश्मन नहीं थी, मेरा असली दुश्मन मेरा घमंड था। मेरी मंजिल मुझे नहीं मिली क्योंकि मैं उस रास्ते पर था ही नहीं। पहले मैं जीतने के लिए काम करता था, अब सीखने के लिए करता हूं। शायद तुम भी किसी रिजेक्शन से गुजर रहे हो, शायद तुम्हें लग रहा हो कि सब खत्म हो गया, पर यकीन मानो कहानी तब खत्म नहीं होती जब तुम हार जाते हो। कहानी तब खत्म होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। इसीलिए अगर जिंदगी तुम्हें रिजेक्ट कर रही है तो नाराज मत हो सकता है वो तुम्हें वहां भेज रही हो जहां तुम्हारी असली कीमत समझी जाए। या सब्जी वाले के पास जाकर पत्थर लग सकता है, लेकिन उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। बस उसे अपना जौहरी ढूंढना होता है। मैंने तो अपना जौहरी ढूंढ लिया, अब तुम्हारी बारी है।